नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय के अंतर्गत देखिए काल मापन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आइए हम देखते हैं सवा, साढ़े, पौन जैसे शब्दों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए काल मापन में 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, पाव घंटा बराबर 15 मिनट, आधा घंटा बराबर 30 मिनट, पौन घंटा बराबर 45 मिनट होता है। तो घड़ी में 12 के बाद पुनः 1 से समय के मापन का आरंभ करते हैं। 12 के बाद फिर से 1 की शुरुआत होती है। ये 12 घंटे की घड़ी होती है। तो आप जानते हैं कि घड़ी यहाँ 2 प्रकार की होती हैं, 12 घंटे की और 24 घंटे वाली रेलवे की घड़ी जिसे कहते हैं। तो 12 घंटे की घड़ी के बारे में हम परिचय देखिए प्राप्त करते हैं। तो पहला देखिए इसके अंतर्गत किस तरह से है। घड़ी को हम ध्यान से देखते हैं और ये घंटे का कांटा है और ये मिनट का कांटा है। घंटे का कांटा देखिए थोड़ा सा मोटा है और छोटा है, मिनट का कांटा जो है बड़ा है। और यहाँ देखिए ये संख्याएं गिनती लिखी गई हैं अंक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद फिर से 1 की शुरुआत होती है। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं कि घंटे की सुई 1 तथा 2 के मध्य में है, बीच में है, और मिनट वाली सुई जो है ये 3 पर है। अतः 1:15 हो गए हैं, 1 घंटा और पाव घंटा हो गया है। इसे ही सवा बज गए हैं कहते हैं, या इसे सवा 1 नहीं, सवा बज गए हैं इस तरह से कहते हैं। तो इस घड़ी में 1:15 हो रहा है। 1:15 अर्थात 1 घंटा और पाव घंटा होता है। इसे ही कहते हैं सवा बज गए हैं। अब दूसरे घड़ी को हम ध्यान से देखते हैं। इसमें देखिए घंटे की सुई जो है 2 और 3 के मध्य में है। एक घंटे की सुई जो है 2 और 3 के मध्य अर्थात 2 और 3 के बीच में है। मिनट वाली सुई 3 पर है। अतः 2:15 हो गए हैं, अर्थात 2 घंटा तथा पाव घंटा हो गया है। इसे ही 2:15 बज गए हैं कहते हैं। तो 2:15 बज गए हैं इस घड़ी में। इसी प्रकार अब हमने देखा कि ये सवा किस तरह से बजता है। अब हम आगे देखते हैं 2:30 बजे को किस तरह से कहते हैं। तो घड़ी में देखते हैं ध्यान से। ये देखिए घड़ी का चित्र है और इस घड़ी के चित्र को ध्यान पे देखने पे हमें पता चल गया कि इस घड़ी में कितना बज रहा है, 2:30 बज रहा है। इस घड़ी में देखिए ध्यान से। अब इस घड़ी के चित्र को हम ध्यान से देखते हैं कि देखिए ये घंटा वाला कांटा है और ये मिनट वाला कांटा है। तो 2:30 हो गया है। इसमें 2 घंटा तथा आधा घंटा हो गया है। इसे ही 2:30 बज गए हैं कहते हैं। 1:30 हो गए हैं, तो इसे ही हम 1:30 बज गए हैं। यदि घड़ी में 1:30 होगा तो उसे हम कहेंगे 1:30 बज गए हैं। और इस घड़ी में देखिए 2:30 बज गए हैं। अब आगे हम देखते हैं एक चित्र और देखते हैं। इसमें देखिए इस घड़ी के चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों। घड़ी में 3:30 हो गए हैं, 3 पूर्ण तथा आधा घंटा हो गया है। इसे ही 3:30 बज गए हैं कहते हैं हम। इसे कितना बज गए हैं, घड़ी में कितने बजे हैं, 3:30 बज गए हैं। तो इसके पहले हमने देखा सवा किस तरह से बजता है। अब हमने देखा कि 2:30 किस तरह से बजता है। और अगला चित्र देखते हैं हम ध्यान से कि इस घड़ी में देखिए
1:45 हो गए हैं इसमें। ये जो घंटा वाला कांटा है 1 और 2 के लगभग मध्य के बराबर है, और मिनट वाला कांटा यहाँ 9 पर है। देखिए, तो 2 से पाव घंटे कम का ही अर्थ है 1:45 बज गए हैं। इस घड़ी में कितने बजे हैं? 1:45 बज गए हैं। 1:45 अर्थात 1:45 बज गए हैं घड़ी में। को हम ध्यान से देखते हैं। देखिए, 12:45 हो रहा है, और 12:45 को 1:45 हो गए हैं। इसे ही हम कहते हैं 1:45 बज गए हैं, पौन बज गए हैं। पौन बज गए हैं अर्थात इस घड़ी में 1:45 हो रहा है, और इसे ही कहते हैं पौन बज गया है। तो चित्र को ध्यान से देखिए। इस घड़ी में 1:45 अर्थात पौन बज गया है। से आप इस वीडियो के माध्यम से 1 घंटा बराबर 60 मिनट, आधा घंटा बराबर 30 मिनट, और पाव घंटा बराबर 15 मिनट, और पौन घंटा बराबर 45 मिनट, और घड़ी के चित्र को देखिए और उसकी जानकारी प्राप्त करिए। धन्यवाद सभी को।